हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि एक तो मेरी फ्रेंड आ रही है और एक और पेशेंट है जिनका प्रेगनेंसी का है, तो उनको भी दिखाना है। तो अभी कॉल कर रहे थे और मैं अभी जा रही हूँ अपने हॉस्टल से अब हॉस्पिटल की तरफ। गाइस, मैं मास्क लेना भूल गई थी, तो मैं वापस आ रही हूँ। अभी मैं मास्क लेकर जाऊँगी और फिर जाएंगे हॉस्पिटल की तरफ। और जा पूछ क्या। आज है हमारा 13 फरवरी और आज होता है वर्ल्ड रेडियो डे एंड नेशनल वुमेंस डे ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरोजनी नायडू। तो बहुत ही अच्छा दिन जाने वाला है आज का पूरा रूम है और अब मुझे जाना है मास्क लेने के लिए। 20 रुपए दोगे तो एक राज की बात बताऊंगा। हाँ गाइस, मास्क ले लिया है और अब चलते हैं हॉस्पिटल की तरफ। तो गाइस, इस तरह से दिख रहा है सुबह का हमारा गर्ल्स हॉस्टल, ये देख सकते हो। और बहुत सारे बच्चे तो घर भी जा रहे हैं, क्योंकि अब हमारा प्रैक्टिकल है 20 को, तो 20 तक हमारे पास गैप है। तो बहुत सारे बच्चे घर जा रहे हैं और कुछ नहीं भी जा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हो सुबह का इस तरह का एनवायरनमेंट है हमारे हॉस्टल के बाहर का, ये सारा का सारा। तो अब जाना है मुझे हॉस्पिटल के लिए। तो गाइस, ये आप देख सकते हो बाहर का एनवायरनमेंट। और भाई, मुझे भी उसने कॉल कर दिया है कि वो पहुंच गई है और मुझे बुला रही है, तो फिर अब मैं भी चल पड़ी हूँ अपने हॉस्टल से, तो मैं जा रही हूँ। तो गाइस, ये है हमारी पैरामेडिकल की बिल्डिंग, जिसमें हमारी सारी 3rd ईयर तक की क्लासें लगती थी। अब तो हमारी क्लासें लगेंगी गेट के बाहर, जो कि लेक्चर थिएटर 1 और लेक्चर थिएटर 2 में। धूप बहुत ही प्यारी प्यारी खिली हुई है आज। तो नंदिनी को दिखाना है स्किन ओपीडी में, और एक और कोई आए हुए हैं, उनका कुछ प्रेगनेंसी का है वो दिखाना है, और एक मेडिसिन में भी काम है तो मेडिसिन में भी जाना है। और एक पेशेंट की रिकॉर्ड फाइल जो थी वो यहाँ से, मतलब उनका डिस्चार्ज हो गया है, बट उनकी जो फ़ाइल थी वो कहीं मिस हो गई है, मतलब रिकॉर्ड रूम वगैरह में, वो देखनी है। तो मतलब दिन में आज बहुत सारे काम हैं। तो मैं पहुंच गई हूँ अब हॉस्टल के कैंपस में। ये सारा ओपीडी के बाहर का कैंपस है, और नंदिनी ने मुझे कॉल किया था कि वो यहीं बैठी हुई है अंदर चिल्ड्रन ओपीडी के बाहर, तो मैं बस वहीं जा रही हूँ। तो गाइस, मुझे मेरी दोस्त मिल गई है, ये है मिस नंदिनी। से नंदिनी, हाय से। तो यार, आज तो मंडे है, बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं। तो सबसे पहले तो इनकी पर्ची बनानी है, तो मेरे से आगे भी 1-2 थे, तो यहाँ पे हम पर्ची बनाने के लिए लाइन में लगे हुए थे। फिर पर्ची बनने के बाद इनको लेकर जाना है ओपीडी, डर्मा की ओपीडी में, और पर्ची बन चुकी है हमारी, और अब हम जा रहे हैं डर्मा की ओपीडी के लिए। तो गाइस, अभी जा रहे हैं हम स्किन ओपीडी के लिए अपनी प्यारी सी नंदू को लेकर। और नंदिनी, कितना मिस कर रहे थे आजकल आप मुझे? बड़ा ज़्यादा। कितना बड़ा ज़्यादा, कितना बड़ा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा को, मतलब अगर हमें आंक ना हो तो कितना इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक। सच में, सच में। यस। तो गाइस, ये जा रहे हैं हम अब। ये दिख गई भाई स्किन ओपीडी सामने। तो अंदर 2 पेशेंट ऑलरेडी थे, सर उन्हें चेक कर रहे थे, और अब 3rd नंदिनी का नंबर भी आने ही वाला था, और हम भी वहीं पर वेट कर रहे थे। तो इन पेशेंट्स का होने के बाद फाइनली भाई नंदिनी का नंबर आ गया, और नंदिनी को हमने दिखा दिया। उसके बाद फिर सर ने कुछ मेडिसिन वगैरह लिख के हमें भेज दिया था, और उसको एमएमआर का इंजेक्शन लगना था, तो वो लेने के लिए अब हम यहाँ से बाहर चल पड़े थे। मीनवाइल मुझे एक और किसी का काम करवाना था, उनका प्रेगनेंसी का। तो सबसे पहले तो भाई इनका पहले यहाँ पे वेट करवाया, उसके बाद इनका यहाँ पर बीपी नोट करवाया डॉक्टर साहब से, और बीपी होने के बाद फिर इनको ले गई थी मैं अंदर ओपीडी में, सर के पास दिखाया। बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। उसके बाद भी मुझे बहुत सारा और काम था, एक पेशेंट की पर्ची बनानी थी सिर्फ उनकी मेडिसिन की, तो यहाँ पे गई, पर्ची बनवाई उनकी। और उसके बाद नंदिनी को तब तक मैंने वो एमएमआर का इंजेक्शन लाने के लिए भेज दिया था। अब नंदिनी भी मुझे कॉल कर रही है, और
अब मुझे नन्ही के पास जाना है। अब हम MMR वाला इंजेक्शन वो लेके आ चुकी है और ये मिल चुका है हमें, और अब हमें वापस जाना है अपने डर्मा वाले डिपार्टमेंट में। तो गाइस 11:30 हो गए हैं काम करते करते, पर अभी तक भी हम फ्री नहीं हुए। अभी वापस जा रहे हैं। MMR का इंजेक्शन लगेगा इसको, तो लेट्स गो। तो मुझे मेडिसिन से भी एक कॉल आया हुआ था, तो मुझे अभी मेडिसिन वाले डिपार्टमेंट में भी जाना है। भाई 12 बज गए और अभी भी मैं फ्री नहीं हुई हूँ। बहुत ज़्यादा काम है और आज मंडे है और बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा, जिसको बोलते हैं। हियर यू कैन सी। काम करवाना बहुत मुश्किल हो गया था और अभी मैं जा रही हूँ मेडिसिन के लिए, वहाँ पे भी कुछ काम है। मेडिसिन डिपार्टमेंट 4th फ्लोर पर है, तो मुझे बहुत ज़्यादा थक लग चुकी थी अब, और मैं अब चल नहीं सकती थी, इसलिए मैंने लिफ्ट से ही जाने का फ़ैसला लिया और मैं लिफ्ट से गई पेशेंट्स के साथ ही। और ये रहा हमारा 4th फ्लोर मेडिसिन डिपार्टमेंट में। तो बस वहाँ उन्हें मुझे पर्ची देनी थी, तो वापस फिर मैं लिफ्ट से ही वापस आ गई थी नीचे ग्राउंड फ्लोर पर। तो भाई ग्राउंड फ्लोर पर भी मुझे काम था, तो मैंने सोचा अभी काम कर लेती हूँ। यहाँ पर मुझे किसी की फ़ाइल ढूंढने के लिए जाना था, तो लेट्स गो। भाई ये मैं कहाँ आ गई हूँ, बहुत ही भूतिया सा लग रहा है मुझे यहाँ पर। गाइस मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ पर आकर भूत वाली फीलिंग आ रही है। और यहाँ पर बहुत अजीब गंदी गंदी सी आवाज़ें भी आ रही हैं, आप देख सकते हो। और यहाँ पर अभी फ़िलहाल मैं अकेली हूँ। भाई मुझे ना डर लग रहा है, लेकिन यहाँ पे मतलब यहाँ पे इसलिए आई थी मैं क्योंकि कोई एक पेशेंट था ना, उनकी फ़ाइल ढूंढवानी, और मैं इतने दिनों से कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर आकर कि वो फ़ाइल मिल जाए, पर वो फ़ाइल मिल ही नहीं रही है, पता नहीं कहाँ ढूंढे। और यहाँ पे 2 वार्ड बॉय थे, मैंने उनको बोला था, और आज वो हैं नहीं, आज शायद वो छुट्टी पर हैं, तो आज यहाँ पर कोई भी नहीं है, क्योंकि वो भैया बोल रहे थे कि उनको छुट्टी है 2 दिन की ना। कल छुट्टी थी संडे की, और आज मंडे की भी छुट्टी, और बाहर भी बहुत रश है, काम करवाना बहुत, मतलब आज तो बहुत हेक्टिक, आज का डे बहुत हेक्टिक है। अभी 12 बज गए। आई हैव नॉट इवन डन माई ब्रेकफास्ट टुडे, मैंने कुछ भी नहीं किया अभी तक, तो चाय भी नहीं पी थी सुबह, तो अभी तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक लग रहा है। और यहाँ पर मुझे ना, ये देख सकते हो आप, और साथ में ना बाहर बहुत जो यहाँ का एरिया है, हियर यू कैन सी, मतलब भूतिया सा एरिया लग रहा है भाई, बहुत डर सा लग रहा है मुझे, पर देखनी है फाइल, होप सो मिल जाए। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। ये देखो बहुत ही खुफिया नज़ारा है भाई, यहाँ पे स्मेल भी बहुत गंदी सी आ रही है। इस साइड तो पूरा अंधेरा है, पूरा अंधेरा भाई, मुझे डर लग जाता है ऐसी जगहों में, तो थोड़ा सा ट्राई करती हूँ ढूंढने का, फिर मैं चल जाऊँगी यहाँ से। भाई बहुत मुशक्क़तों के बाद ढूंढने की कोशिश की, मुझे नहीं मिली, और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया भाई, बहुत ज़्यादा हेक्टिक। अभी भी एक पेशेंट है, उसकी पर्ची बनवाई है मैंने, तो अभी जाना है उसको दिखाने के लिए। तो अभी डिस्चार्ज कार्ड बनवा दिया है हमने, और अब हम फ्री होके आ रहे हैं। तो नंदिनी सारा काम हो गया है, कैसे लग रहा है भाई? बड़ा अच्छा लग रहा है, थैंक यू कविता। ओ कोई नहीं यार, दोस्त थैंक यू नहीं बोलते हैं ना, दोस्त का दोस्ती काम में, आएगा। हाँ दोस्ती में थैंक यू यूज़ नहीं होता है, पता है ना, क्या क्या यूज़ नहीं होता है दोस्ती में, पता है क्या क्या? थैंक यू, सॉरी, वेलकम। वही तो ये सब भाई अभी बड़ी मुश्किल से ना, मतलब 1 बजने वाला है और लंच ब्रेक होने वाली है, अब भी जाके हम फ्री हुए हैं, क्योंकि स्किन की वो है ना, तो स्किन में मतलब सेम डे पे आपको एडमिशन होता है, सेम डे पे डिस्चार्ज होता है, तो ये सब। तो भाई अब हम जा रहे हैं, ये डिस्चार्ज का हमने मतलब डिस्चार्ज कार्ड बनवा लिया अभी, तो जा रहे हैं अभी हम डिस्चार्ज कार्ड देने के लिए। सो लेट्स गो। भगवान। भाई ये है सारा का सारा,
तो अब चलते हैं। यार तो टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था और अब हम लगभग हॉस्पिटल से, मतलब मेरा जितने भी थे, मतलब जो भी मुझे काम था, किसी किसी ने जो भी बोला हुआ था वो लगभग सबका हो गया था और नंदिनी भी पूरी तरह से फ्री हो गई थी। तो फिर हम हॉस्पिटल से बाहर, मैंने सोचा इसको बस तक पहुंचा देते हैं और उसके बाद हमने सोचा कि कुछ खा भी लेते हैं बाहर। तो ये हमारा सारा ऑडिटोरियम और हॉस्पिटल का कैंपस है। तो हम जा रहे थे वापस, हमने यहाँ पे थोड़ा 1-2 फ़ोटोज़ भी ली और उसके बाद हम चल पड़े थे बाहर की तरफ। और हमें एक बस मिल भी गई थी उस टाइम पर, हमने सोचा कुछ खा लेते हैं थोड़ा सा, बहुत टाइम बाद साथ मिले हैं। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा एक टांडा के बाहर ही है चॉपस्टिक, तो यहाँ पे हमने चाउमीन और मोमो इनको बोला था बनाने के लिए, तो इन्होंने हमें बना के सर्व कर दिया था। तो ये है नंदिनी। नंदिनी हम कब मिले थे याद है? कब? कौन से ईयर था? 4 साल पहले, 2018 में, +2 के बाद है ना, +2 के बाद। और हमने मतलब हमारा क्या था कि क्रैश कोर्स किया था हमने साथ में। कहाँ से किया था? और याद है हम कौन सी बस में जाते थे सुबह? गवर्नमेंट में वो तो था, पर उस बस की मेन फीचर क्या थी? वो नहीं मुझे याद है। वो बस महिलाओं के लिए थी। महिला बस, वुमेन। और उसमें एक बार एक बंदा आ गया था, मतलब एक मेल आ गया था और हमने उसको कैसे कैसे बोल के कि ये बस सिर्फ फीमेल्स के लिए है। और सुबह की वो याद है, सुबह का हम क्या करते थे? सुबह चाय और सबसे पहले एक ही काम लगा रहता था हमें, चाय। और क्या क्या था? और क्या बताऊँ यार, कुछ भी। और आज हम कितने सालों बाद मिल रहे हैं? कितने सालों बाद मिल रहे हैं? पिछले साल भी मिले थे। 1 साल। हाँ, ये बहुत ही अच्छी लड़की है भाई, मेरी बहुत अच्छी वाली दोस्त है, मेरे से मिलने आती है। हालांकि मतलब तब हम बहुत सारे दोस्त थे और लोग इतने ज़्यादा नहीं आते, पर ये बहुत अच्छी लड़की है। अच्छी लड़की कविता है। नहीं, अच्छी लड़की है ये। ये है। नहीं भाई, मेरे अंदर क्या अच्छाई है यार। अच्छाई है बस। नहीं, हम तो आपके अंदर देखते हैं अच्छाइयाँ। और नहीं कुछ। भाई ध्यान रखियो अपना, है ना? ठीक है बाय। ठीक है बाय। भाई टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, तो हमने अभी चाउमीन और मोमो खा लिए और उसके बाद नंदिनी को घर भी जाना था, तो ऑटो मिल गया था हमें बाहर गेट पर और नंदिनी को मैंने ऑटो में बिठा दिया और नंदिनी को बाय कर दिया। अब भाई फाइनली अब मैं बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, अब बहुत मैं थक भी गई हूँ क्योंकि आज दिन बहुत ज़्यादा, सच बताऊँ ना, बहुत हेक्टिक गया है दिन। तो अब मैं जा रही हूँ वापस। मैं थोड़ी देर हॉस्टल में जाऊँगी और रेस्ट करूँगी, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पार्ट कैसे जाता है हमारे दिन का। तो ये हमारा कैंपस का ही सारा एरिया और पीछे कंस्ट्रक्शन का भी काम चला हुआ है। और ये रहा हमारा एनाटमी ब्लॉक और बच्चों का भी लंच ब्रेक हो रहा है, तो बच्चे जा रहे हैं अभी। तो यार अब मेरा ना एक लास्ट प्रैक्टिकल रहता है, आई का प्रैक्टिकल हो जाएगा तो उसके बाद जाऊंगी मैं घर। फिर मिलेंगे आपसे न्यू ब्लॉग में, तब तक आप सभी अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, बहुत अच्छा खाना खाइए, एक्सरसाइज कीजिए और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए एज आई एम डूइंग। मैं तो बहुत एंजॉय करती हूँ ड्यूरिंग ईच स्टेप, ड्यूरिंग ईच प्रोसेस। ये प्यारे प्यारे जूनियर्स हैं हमारे भाई, इनको अभी छुट्टी हुई है तो ये जा रहे हैं अभी अपने हॉस्टल के लिए। और आई एम बैक। हेलो कैसे हो? बढ़िया हूँ। और बताओ कैसा चल रहा है सब? अच्छा चल रहा है। यहाँ पर है आपकी ड्यूटी? नीचे अच्छा ठीक है, बाय। तो गाइज़ अब मैं पहुँचने वाली हूँ भाई अपने हॉस्टल में, और आज धूप भी अच्छी खिली है और चलते हैं फिर। तो मैं पहुंच चुकी हूँ अपने हॉस्टल के बाहर, तो चलते हैं अब अपनी हॉस्टल की तरफ। उसके बाद जाके मुझे थोड़े से कपड़े धोने हैं, उसके बाद मैं सो जाऊंगी फिर थोड़ी देर के लिए।
तो गाय 4 बजे मैं उठ गई थी सोकर, और उसके बाद मैंने मैगी बनाई थी, थोड़ी सी मैंने मैगी बनाई, और मैगी बनने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, तब तक मैं अपना म्यूज़िक का कर रही थी, थोड़ा सा सॉन्ग्स वगैरह सुन रही थी साथ साथ में। और मैगी भी अब बस बनने को ही तैयार थी। और जैसे हॉस्टलर्स के लिए मैगी काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन होता है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी तैयार हो जाती है, और ज़्यादा करना नहीं पड़ता है इसमें बस, और यमी यमी सी होती है और अच्छा बन जाता है, मतलब खाने के लिए ठीक रह जाती है ये। तो मेरी मैगी भी भाई तैयार ही थी, मतलब काफ़ी अच्छी लग रही थी, और मैंने इसको अब एक प्लेट में ले लिया। साथ में मैंने थोड़ा सा घी भी लिया था, क्योंकि ना घर वालों ने ज़बरदस्ती डाल दिया था, उनको पता है कि मैं घी नहीं खाती हूँ, पर फिर भी उन्होंने मतलब मेरे लिए भेज दिया था। फिर मैंने सोचा वेस्ट करने से अच्छा कभी कभी मैं खा लेती हूँ। तो इस तरह से मेरा दिन तो बहुत ही अच्छा दिन रहा गाइज़। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।